दोस्तों एक ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिया गया है जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था 7 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो दोस्तों इसका आंसर है भारती दयाल जो है प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। ये आंसर आपको पता होगा, एनी बेसेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, एक वाट किसके बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड के बराबर ये, एक यहाँ नहीं भी लिखा होता तब भी ये जूल पर सेकंड के बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ये तीनों जो है अल्नीनो है, तिब्बती पठार है, जेट स्ट्रीम्स हैं, ये सभी जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। तो ये जलभृत इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये बाल्ड ईगल ये आंसर है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है बाल्ड ईगल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी दोस्तों, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। आंसर जो है ऑप्शन बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक दोस्तों ये डीआई है, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या है। तो ये आपको पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये नंबर सीरीज है, ये वैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी। ये एक का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 22 3 66 67.5 ये आपका आंसर है। वैसे मैथ्स और रीजनिंग के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का जो है लोक नृत्य जो है गढ़वाली है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आंसर है इसका 16 अगस्त 1946। और एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर हिंदी में दिया गया ये जो कार्रवाई दिया गया है ये एकदम सही लिखा गया है, इसमें ऑप्शन दिया जाता है कौन सा अशुद्ध और शुद्ध है। तो कार्यवाही नहीं होता है, कार्रवाई होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर है दावोस, ये स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता जो थी पहली नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 से 3 डीआई तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आगे जाते हैं, भारत के संविधान का भाग 1 क्या है। इसका आंसर है संघ और उसका क्षेत्र। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है। ये सिंगापुर में है। अभी करंट अफेयर्स के आपने जो वीडियो देखे हों, डेली के 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डेली याद करने हैं, उसमें एपेक का एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर रील्स में उसमें देख सकते हैं, शॉर्ट है यूट्यूब शॉर्ट जो है, उसमें डेली के 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी में आपको काम में आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाते हैं। दोस्तों ये इसमें है धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में ये अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है पहला बैंक 1770 में स्थापित हुआ था। ये हमारे सामने गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर, इसमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत इजी आता है, इसमें एज इट इज आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें दिया गया है, प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। कथानक महाराज जयचंद के समय का है। कान्य कुब्जेश्वर जयचंद की रियासत दलमऊ की राजकुमारी प्रभावती का शिकार खेलते हुए लपलगढ़ के युवराज देव से परिचय हुआ। दोनों में अत्यधिक लगाव उत्पन्न हो गया। प्रभावती दलमऊ के शासक महेश्वर सिंह की कन्या है, रूप सुंदरी है। वह जानती है कि उसके पिता उसका विवाह बलवंत से करना चाहते हैं, किंतु एक वीर नारी की तरह वह स्वयं ही राजकुमार से गंधर्व विवाह करती है। किसी बात का भय न रखते हुए वह यमुना के साथ जंगल जंगल घूमती है और कुमार देव के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न करती है। उपन्यासकार ने इस सबला चित्रित किया है। संयोगिता को स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, जिसमें घायल होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। प्रस्तुत उपन्यास में नारी पात्र पुरुषों से अधिक सबल और बुद्धिमान है। प्रभावती यमुना, सिंधु और संयोगिता पुरुष पात्रों की अपेक्षा परिस्थिति का सामना दृढ़ता एवं वीरता से करती है। साथ ही वे नारी सुलभ गुणों, लज्जा, उदारता, त्याग आदि से विभूषित हैं। प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली है। यमुना का व्यक्तित्व सभी के लिए अनुकरणीय है। सेनापति वीर सिंह से उसका प्रेम था, किंतु उनका विवाह ना हो सका। नारी पात्रों में सिंधु भी अपना विशेष स्थान रखती है। उसे प्रभावती और यमुना के नारी अपार सहानुभूति है। अपने नृत्य गायन से महेंद्रपाल का मुक्त करवाती है। उसे राज राजेश्वरी से संबोधित किया गया है। इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर दोस्तों दिया गया है यमुना। आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली है। 37 दिया गया है, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है। ये संयोगता के जो स्वयंवर होता है उस पर वो सहायता करती है, दिया गया है। गद्यांश आप पढ़िए, उसमें ये दिया गया है। यमुना किससे प्रेम करती है। यमुना वीर सिंह से प्रेम करती है, ये गद्यांश में दिया गया है। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती है, ये इसमें पैराग्राफ में, ये एक लाइन में ये दिया गया है। प्रभावती किसकी बेटी है। प्रभावती महेश्वर सिंह की बेटी है। इसी तरह से ये नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दिया गया है, भामा, उद्भट, दांडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आंसर है अलंकार। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण। कौन से विशेषण का। ये गुणवाचक है, क्योंकि ये पानी है, पानी का जो गुण बता रहा है वो ठंडा। पानी कैसा है, ठंडा है। ये विशेषता बता रहा है, इसका गुण है, तो ये गुणवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, दात्री। उपाय शब्द का विलोम क्या है, निरुपाय। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है। अंक में भरना होता है गले लगाना। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो इसमें साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये इसका, ये घोर संबंध की जगह घनिष्ठ संबंध आता है। घोर नहीं होता है, ये घनिष्ठ संबंध होता है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि। इसके ऑप्शन पढ़िए आप। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दिया गया है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। ये जो है इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत लगाया था, ये भारत भी लगा दिया था, लेकिन ये नेपाल इसका सही आंसर है।
ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक उसकी आयु क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो उसको क्रॉस चेक आंसर से जरूर कर लें, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये जो है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों, नाग मार्क 2। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें थोरियम पाया जाता है दोस्तों। मोनोजाइट रेत जो है इसमें थोरियम पाया जाता है। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? ये आपको पता होगा, वर्धमान महावीर को 24वें और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आंसर इसका है 23 जून। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग के बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एक भी इसमें से आपको स्किप नहीं करना चाहिए। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 बार चला जाएगा, 300/3 का आंसर 33 सही, 1/3%। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये साहा है, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसको जानते हैं हरित क्रांति। जल बीज उर्वरक ये हरित क्रांति से संबंधित है, इनको हरित क्रांति लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। 63 है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? 63 इन्होंने कब किया था राज्य पर डलहौजी द्वारा? झांसी। झांसी पर जो है इन्होंने आक्रमण करना सबसे अनुचित कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और भाप बनती है, जल वाष्प बनता है। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसमें नितिन भंडारी का नाम है, इनको नियुक्त किया गया था। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों देखिए इस तरह से आ रहे हैं, ये 2025 के आ रहे हैं। आप 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए आपको करंट अफेयर्स जरूर जरूर और जरूर डेली आपको एक नियम बनाना है, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? ये जो है एथेंस में हुए थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप याद करिएगा। 67, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के कारण किसने माना? ये मार्क्स और एंगल्स ने ये माना था, निजी संपत्ति जो है सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण है। ये डीआई हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट उसमें। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला पहला उपदेश कहाँ दिया था? 73 का है सारनाथ में। ये बुद्ध से जितने भी ये रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है कि आपका सही है, कोई कुशीनगर लगा देता है, कोई बोध गया लगा देता है, कोई सारनाथ लगा देता है। क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर उसका कुछ लगा देते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान करके ये सारे बहुत आपको रट लेना है कि पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, वो दिया था सारनाथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3x-14 = 4, इसको क्या ही नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये 14 उस तरफ जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसमें। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग सभी को पता होगा कहाँ स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है। पिझंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? 76 का आंसर है केरल, ये केरल में स्थित है। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका आंसर होगा ये बुधवार। तो ये आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा मैं, तब इसका आंसर आपको बता दूँ।
अंकटाड का विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है ये। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? 79 का है, 20 नवंबर 2024। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये स्वीडन। इसको मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी देश, राजधानी और मुद्रा तीनों, स्वीडन की जो है राजधानी है वो स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा है, कहीं क्रोना होता है कहीं क्रोनर भी लिखा होता है, तो आपको इसी उसमें याद करना है देश, राजधानी और मुद्रा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? 81 का है, रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, केवल दिन के समय एक बार बड़ी मात्रा में पानी पीना, इसका आंसर है रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये राजस्थान में दो सदन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये प्लेसेंटा जो है ये पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः क्या होता है? इसमें होती है उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर होती है, जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 86, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की थी? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की थी। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था 1945 में। सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, इसमें से कौन सा अलग है? ये तो आपको दिख ही जाएगा, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये बेस्वाद। ये जो है ये स्वाद है, इसका टेस्ट नमकीन है, इसका टेस्ट मीठा है, इसका टेस्ट खट्टा है, इसमें टेस्ट ही नहीं है, तो ये जो है अलग हो गया। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी क्रिकेट टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, ये आप बताएंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन सबको आंसर इसका पता होना चाहिए। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। तो इसका क्या होगा? ही सेड दैट, आई की जगह ये ही इससे हो जाता है चेंज, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रेसियस की इंग्लिश पूछ रहे हैं, ग्रेसियस में डबल सी नहीं होता है, ग्रेसियस में टी भी नहीं होता है और ग्रेसियस में ये ई भी नहीं होता है। ये पहला आंसर आपका सही है। चूज द ऑपोजिट वर्ड, एंटोनिम पूछ रहे हैं टू द गिवन वर्ड। विक्ट्री, विक्ट्री का ये जीत है और हार इसका जो है विलोम शब्द हो गया डिफीट। ये इंग्लिश का पैसेज आपके सामने दिया गया है, आप दो क्वेश्चन उसमें आपको करने हैं। ये एज इट इज़ आपको लाइन बाय लाइन मिल जाते हैं, इसमें बहुत टफ नहीं है। आप ये पैराग्राफ आप पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका एज इट इज़ बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको आंसर मिल जाएंगे। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? ऋग्वेद में जो है 1028 भजन है। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में पेश किया है, विनोद का विशाल से क्या संबंध है? ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसमें 28 जून 2000 को ये राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जून 2000 को प्रस्तुत की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? इसमें चावल, चावल इसका आंसर है, चावल की फसल उगाई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम अधिकतम कितने 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर था 7 सितंबर 2025 में जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है इसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके पहले हमने 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों डिस्कस कर चुके हैं। उसके मैथ्स के डीआई भी हमने सॉल्व करे हैं, आप इसी चैनल पे उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ये जो डीआई है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, ये हम सॉल्व करेंगे।